प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? इसलिए कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो, बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष होंगे, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? जगत रक्षा के लिए भगवान, और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोक के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोक लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान हैं, वो जगत मंगल के लिए सब किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा भांग खा के कैलाश। भांग का नशा कितनी मिनट रहता है? बहुत 24 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88,000 वर्ष तक की समाधि एक बार में, 88,000 वर्ष। 88 मिनट बैठ के बिना हिले दिखाओ हमें तुम। 88 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन लगाओ और 88 मिनट बिना हिले डुले, शरीर कांप जाएगा। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं। हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जूठन से रखो परहेज। गुरु की, आराध्य देव की जूठन के सिवा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए। सब सवै संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत। भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है, जूठन ले पावे सदा। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयो वृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। बड़ा क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता, जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बुरे संग का, बुरे व्यसन का, कभी न रखो मन में मोह। काम लोभ को छोड़ करो,
सब जीवों पर स्वाभाविक छो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार, अंतकाल भाव मनुज का होगा उसके ही अनुसार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे, जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। आपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंत समय में? जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय, भगवद स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवद स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवद स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे, तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा, मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले, तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हों।